नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, इसमें हम अंतिम वंश पढ़ रहे थे लोदी वंश। इसको आज हम कंप्लीट करेंगे, तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और समझते रहिए। तो देखिए, हम लोदी वंश के बारे में क्या देखे थे, थोड़ा उसको रिवीजन में लाते हैं। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। इसको देखिए, इसके बाद अगला शासक कौन बना? सिकंदर लोदी। और आज देखिए, हम देखेंगे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। इसका टाइम पीरियड यदि देखें, 1517 से लेकर 1526 एडी तक। तो इसके बारे में यदि जाने तो ये क्या है? लोदी वंश का अंतिम शासक है। क्या है? लोदी वंश का अंतिम शासक। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। इसके बारे में एक युद्ध यदि देखें तो देखिए, मेवाड़, और इधर लिखते हैं दिल्ली। दिल्ली में कौन है? तो इब्राहिम लोदी। और मेवाड़ में कौन है? राणा सागा। राणा सागा। इसे ही क्या कहते हैं? महाराणा संग्राम सिंह। और यदि इसके पुत्र देखें, पुत्र, उसका नाम है भोज, भोजराज। और इसके यदि पत्नी देखें, पत्नी मीराबाई, मीराबाई। कौन है पत्नी? मीराबाई। तो देखिए, इन दोनों के बीच क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। पहला युद्ध हुआ खातोली का युद्ध। खातोली का युद्ध कब हुआ? तो 1517 एडी में, जब ये शासक बने उसी वर्ष। ये खातोली के जब युद्ध हुए दोनों के बीच, तो इसमें महाराणा, ये जो इब्राहिम लोदी है, इसकी हार हुए और राणा सागा ये जीत गए। उसके बाद एक और युद्ध हुआ, बारी धोली का युद्ध। बारी धोली का युद्ध। इसमें भी क्या होता है? ये जो है कि जीत गए और ये हार गए। और इसी बीच और यदि देखें हम, फरगना में कौन है? तो बाबर है। फरगना कौन है? बाबर। ये जो बाबर है 1504 में, 1504 एडी में राजधानी काबुल को बनाया। राजधानी काबुल
क्या किए? काबुल को बनाया। इसको क्यों लिखे? इसको अभी हम बताएंगे, पहले समझिए। तो देखिए, बहलोल लोदी पहला शासक बना लोदी वंश का। उसके बाद अगला शासक कौन बनते हैं? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बाद अंतिम शासक लोदी वंश का कौन बना? इब्राहिम लोदी। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1517 से 1526 एडी तक। ये कौन है? तो लोदी वंश का अंतिम शासक है। यदि बोले अंतिम शासक लोदी डायनेस्टी का कौन है, तो इब्राहिम लोदी। इसके बीच एक युद्ध देखे, कौन सा, किस किस के बीच लड़ा गया? मेवाड़ के राजा और दिल्ली सल्तनत के राजा। दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी सल्तनत का, और मेवाड़ का राजा राणा सागा, जिसे महाराणा संग्राम सिंह कहते हैं। इनके बीच पहला युद्ध लड़ा गया, खातोली का युद्ध, 1517 एडी में। इसमें क्या हुआ? राणा सागा की जीत और इब्राहिम लोदी की हार। और यदि राणा सागा के बारे में कुछ देखें तो यहाँ पे लिखे हैं, इसका पुत्र का नाम क्या है? भोजराज। और ये जो भोजराज है, इसके पत्नी कौन है? मीराबाई। और उसके बाद अगला युद्ध फिर इन दोनों के बीच लड़ा गया, जिसका नाम है बारी धोली का युद्ध। ये बारी धोली के युद्ध में भी राणा सागा जीत जाते हैं और इब्राहिम लोदी की हार हुए। और यहाँ पे आप सभी को हम बताएं, इसी समय 1504 एडी में फरगना फरगना का शासक कौन है? बाबर। बाबर ने राजधानी कहाँ बनाया? काबुल को बनाया। इनको जो है कि अभी जो है कि नीचे इनका यूज पड़ेगा, इसी कारण इनको लिखाए हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इब्राहिम लोदी। देखिए, इसके समय पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। पानीपत प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 21 अप्रैल 1526 एडी। ये पानीपत के युद्ध का क्या कारण है? क्यों लड़ा गया? किसके बीच लड़ा गया? इन सभी को हम विस्तार से देखेंगे। तो देखिए, इब्राहिम लोदी जो है और इसके जो सैनिक हैं, इनके द्वारा पंजाब पर आक्रमण किया गया। पंजाब पर आक्रमण जब किए, यहाँ से 100 टन का क्या किया? धन संपदा लूटा। जब ये धन संपदा लूटे, तो देखिए यही कारण बना। कैसे बना? तो एक तरफ राजा है, कौन है राजा? इब्राहिम लोदी। दूसरे तरफ है गवर्नर। गवर्नर इन दोनों में क्या हुआ? ये क्या है? सेना का गवर्नर है। तो बंटवारा क्या होता था? 50% 50% हिस्सा होता था दोनों का, गवर्नर और राजा। ये राजा क्या किया? इब्राहिम लोदी, ये अपने 80% रखने की बात की और इसे 20% देने का बात किया। यही कारण बना ये पानीपत के युद्ध का। यहाँ पे दो गवर्नर, दौलत खां और आलम खां, आलम खां, ये दोनों जो गवर्नर है, इनके इस निर्णय से वो संतुष्ट हुए और आपस में गुट बनाकर, ये आलम खां जो है, ये कौन है? तो इब्राहिम लोदी का चाचा है। कौन है? चाचा। तो ये दोनों गुट बनाकर क्या किए? ये जो फरगना का शासक बाबर है, इसे इनवाइट किया।
फरगना, काबुल। काबुल क्या है? राजधानी है। यहाँ के शासक कौन है? बाबर। बाबर को ये दोनों क्या किया? इनवाइट किया, बुलाया। इनवाइट। जब अपने ही घर के आदमी दूसरे को बुला रहे तो स्वाभाविक है कि ये जीतेंगे ही। तो इसमें जब ये इनवाइट किया तो ये आए। किस लिए आए? तो इन्होंने कहा आइए आप इससे राजा से युद्ध लड़िए और हम आपका साथ देंगे। तो इसमें क्या हुआ? जब ये लड़ने आए तो इसका यहाँ पर क्या हुआ? जीत हुआ और ये जो राजा हैं इसकी यहाँ पर हार हुए। यहाँ पे जो है कि सर्वप्रथम जो है कि तुगलमा पद्धति का यूज हुआ था युद्ध में। कौन सा पद्धति? तुगलमा। तुगलमा पद्धति। ये युद्ध का तुगलमा पद्धति क्या होता है? तो देखिए, मान लेते हैं सेना का एक टुकड़ी यहाँ है और एक टुकड़ी यहाँ है, एक टुकड़ी यहाँ है और और ये और इधर से एक युद्ध करने वाला सेना का टुकड़ी है। ये भी है। ये है किसका? तो बाबर का। बाबर। तो इसमें ये सब क्या करते थे? जब युद्ध करने आए ये भी आगे बढ़े और ये भी आगे बढ़े, ठीक। इसी में क्या होता था? धीरे धीरे ये दोनों बगल से साइड से आकर के इसको घेर लेता था, इसे करके। जब घेर लेता था यहाँ के जो राजा थे, किंग, इसको क्या करते थे? हरा देते थे। यही है तुगलमा युद्ध पद्धति। तो इस युद्ध में किस पद्धति का युद्ध यूज हुआ? तुगलमा पद्धति। और इस युद्ध का सबसे मेन पॉइंट है, इस युद्ध में युद्ध भूमि पर मारे जाने वाले दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन हुआ? इब्राहिम लोदी। तो इसके बारे में एक पॉइंट लिखिएगा, युद्ध स्थल में मारे जाने वाले प्रथम शासक। युद्ध स्थल में मारे जाने वाले प्रथम शासक। कहाँ का? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक है जो कि युद्ध स्थल में मारा गया। और यदि देखें तो यहाँ पर सर्वप्रथम तोप का प्रयोग हुआ। क्या हुआ? प्रथम बार तोप का प्रयोग। तो इसको भी लिखिएगा, फर्स्ट टाइम तोप का प्रयोग। और प्रमुख तोपची कौन थे? तोप चलाने वाले उस्ताद अली और मुस्तफा। तो दो नाम याद रखिएगा, उस्ताद अली प्लस मुस्तफा। तो देखिए क्या देखे हम? तो देखिए इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध। कब लड़ा गया? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। कारण क्या है? तो देखिए कारण एक ही है, पंजाब में जब लूट किया पंजाब का, यहाँ पे क्या हुआ? 100 टन की प्राप्ति हुए और राजा और गवर्नर अर्थात जो भी सैनिक थे उनके बीच बंटवारा कैसे होता था? 50-50 का। लेकिन यहाँ पे राजा क्या किया? 80% खुद रखा और 20% गवर्नर को दिया। इसी के कारण दौलत खां और आलम खां रुष्ट हो गए और फरगना के शासक बाबर को इनवाइट किया, आइए आप दिल्ली सल्तनत के शासक से युद्ध लड़िए, हम आपके साथ देंगे। तो ये आया और यहाँ पे युद्ध लड़ा और इब्राहिम लोदी को हरा दिए और बाबर जीत गया। जब जीत गया ये,
तो यहाँ पर देखिए जितने के क्या कारण है, तो पहला कारण है तुगलमा पद्धति। इससे जो है कि दिल्ली सल्तनत के शासक परिचित नहीं थे। इसमें क्या होता था, बीच वाले शासक पहले लड़ते थे और बगल का शासक दोनों आकर के घेर लेता था। तो यहाँ पे एक और मेन पॉइंट है, युद्ध स्थल में दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक ये है इब्राहिम लोदी, जो कि मारा गया। और यहीं पर क्या हुआ, फर्स्ट टाइम तोप का प्रयोग, हम जो देखते हैं अभी तोप, इसका प्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ है, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। और यहाँ पर तोप चलाने वाले दो व्यक्ति थे, उसका नाम क्या है, तोपची वाले का जो तोप चलाता था, उस्ताद अली और मुस्तफा। कौन है उस्ताद अली और मुस्तफा, इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के शासन व्यवस्था को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते नेक्स्ट क्लास में।